नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। उत्तराखंड में पूर्व सीएम हरीश रावत के वायरल पोस्ट पर सियासत छिड़ गई है। बीजेपी जहां हरीश रावत को घेर रही है तो वहीं कांग्रेस उनके बयान की अलग व्याख्या कर रही है। क्या कुछ कहना है लोगों का, सुनते हैं। देखिए, हरीश रावत जी को अकील अहमद से पूछना चाहिए। हरीश रावत जी उस दिन क्यों चुप रहे जब अकील अहमद को उपाध्यक्ष बनाया गया चुनाव के टाइम पे? क्योंकि उस समय हरीश रावत जी को वोट बैंक दिख रहा था, तुष्टिकरण दिख रहा था। आज हरीश रावत जी की पार्टी और हरीश रावत जी जब मुंह की खा गए तो इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। हरीश रावत जी की बातों को अब उत्तराखंड की जनता सीरियस नहीं लेती है, और इसलिए भी सीरियस नहीं लेती है कि हरीश रावत जी 4 बार तो कहते हैं कि मैं संन्यास ले लूंगा, कभी कहते हैं कि युवाओं को आगे आना चाहिए, युवाओं को मौका देना चाहिए, और अब खुद हरिद्वार में कबड्डी खेलने के लिए तैयार हैं। इसलिए हरीश रावत जी इस प्रकार से वैचारिक कबड्डी खेलते रहते हैं। हरीश रावत जी को अकील अहमद से पूछना चाहिए, कांग्रेस से पूछना चाहिए, स्वयं से पूछना चाहिए कि उस दिन उनके मुंह चुप क्यों थे। क्या तुष्टिकरण के लिए, क्या वोट बैंक के लिए, क्या वोट बैंक की राजनीति के लिए? हरीश रावत जी के दोहरे चरित्र को और कांग्रेस के दोहरे चरित्र को उत्तराखंड की जनता साफ साफ जानती और पहचानती। देखिए, उत्तराखंड में बच्चे बच्चे की जुबान पर यह बात है कि 2022 के चुनाव में सारे एग्जिट पोल्स में और जो जनता में जो माहौल था वो कांग्रेस के पक्ष में था। लगभग पूर्ण बहुमत से हमारी सरकार बन रही थी और हर एग्जिट पोल 45 से 47 सीटें कांग्रेस को दिखा रहा था। ऐसे में भाजपा के पैरों से जमीन खिसकी और वो ब्रह्मास्त्र की खोज करने लगे कि आखिर कौन सा ऐसा तीर चला जाए जिससे बदनामी ना हो या जमानत बच जाए। और फिर उन्होंने इजाद किया एक छल का रास्ता, एक षड्यंत्र का रास्ता, एक झूठ और फरेब का रास्ता, और वो था मुस्लिम यूनिवर्सिटी को उत्तराखंड कांग्रेस के सर पर मढ़ना। लगता है हरीश रावत जी को मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो भूत है वो छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। उन्हें मलाल है कि अगर ये उस समय चुनाव के दौरान अगर ये प्रचार नहीं हुआ होता कि भाई वो मुस्लिम यूनिवर्सिटी खोलना चाहते हैं उत्तराखंड में, तो चुनाव जीत जाते। और ये उनकी तकलीफ तो और ज़्यादा बढ़ गई जब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस जीत गई। वहाँ भी 1 by 1 सिस्टम था, एक बार कांग्रेस जीती थी, एक बार बीजेपी जीती थी, तो वहाँ वो तो ट्रेंड चला। लेकिन उत्तराखंड में वो ट्रेंड टूट गया और लगा कांग्रेस को ही क्या, बाकी लोगों को लगा जो मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो प्रचार हुआ उनके खिलाफ वो बहुत मारक साबित हुआ, क्योंकि शुरू में लग नहीं रहा था कि कांग्रेस हार जाएगी, या कम से कम होगा भी तो बहुत कांटे का मुकाबला होगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी उत्तराखंड में दिसंबर में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर विदेश यात्रा कर रहे हैं। आपको बता दें, अपनी लंदन यात्रा के बाद वो यूनाइटेड अरब अमीरात की यात्रा पर हैं, जहां वो निवेशकों से बैठक कर रहे हैं। वह अपनी यूएई यात्रा के दौरान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अबू धाबी पहुंचे और BAPS मंदिर पहुंचकर कार सेवा की। बन रहा है बहुत ही अद्भुत है, और पूरे हिंदू धर्म को यहाँ पर स्थापित किया जाने का काम, उस मंदिर के निर्माण का काम हम सब के लिए बहुत ही गौरव के क्षण हैं। और निश्चित रूप से यहाँ पर आकर मैं समझता हूँ भगवान की कृपा से हम यहाँ पहुँचे हैं। मैं इस अवसर पर सभी निर्माणकर्ताओं को, सभी इसका संयोजन कर्ताओं को, प्रमुख स्वामी जी महाराज को नमन करता हूँ। साथ ही हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, कि उनकी प्रेरणा से भी इस मंदिर का काम हो रहा है, और उन्हीं के कर कमलों से आगे ये मंदिर का जो शिला पूजन से लेकर यहाँ पर इसके उद्घाटन का भी जो है कार्यक्रम होना है। तो आज कहीं न कहीं उनके नेतृत्व में पूरे विश्व के अंदर हमको मान सम्मान, पहचान और लोगों के बीच में सहयोग प्राप्त हो रहा है। ये उनका करिश्माई नेतृत्व है, उनका भी हम आभार व्यक्त करते हैं। उत्तराखंड सरकार 8 और 9 दिसंबर को देहरादून में इन्वेस्टर्स समिट का महाआयोजन करने जा रही है। उससे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी अलग अलग दौरों में निवेशकों को आकर्षित करने की मुहिम में जुटे हुए हैं। आपको बता दें, मुख्यमंत्री के ब्रिटेन दौरे पर लंदन और बर्मिंघम में हुए रोड शो और बैठक में 12,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव पर हस्ताक्षर किए गए। तो अब वहीं दुबई में आयोजित रोड शो में सीएम धामी की उपस्थिति में विभिन्न औद्योगिक समूह के साथ 11,925
करोड़ रुपए का करार किया गया है। साथ ही आज भी कुछ नए करार होने की संभावना है। आपको बता दें, राज्य सरकार वैश्विक निवेशक सम्मेलन के लिए अब तक 40,000 करोड़ के निवेश पर एमओयू कर चुकी है। हाँ देखिए, बिल्कुल जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी ने लंदन में भी कई हज़ार करोड़ रुपए के एमओयू साइन हुए थे उनके प्रवास के दौरान, इस बार भी दुबई में गए हैं, वहाँ पर उद्योगपतियों से मुलाकात हुई है। लगभग कल 12,000 करोड़ रुपए के लगभग एमओयू साइन हुए। आज भी उद्योगपतियों से मिलने वाले हैं, आज भी एमओयू साइन होने वाले। मैं कह सकता हूँ उत्तराखंड के विकास के लिए, उत्तराखंड के औद्योगिक विकास के लिए ये आने वाले समय में मील का पत्थर साबित होगा। और हमारे जो युवा हैं, उत्तराखंड के युवा हैं, उनको अपने प्रदेश में रोजगार मिलेगा। इस पर सरकार फोकस होकर काम कर रही है। भाजपा विधायक विनोद चमोली ने स्मार्ट सिटी के तहत होने वाले कार्य को लेकर बड़ा बयान दिया है। आपको बता दें, भाजपा विधायक विनोद चमोली ने कहा कि इन्वेस्टर समिट का आयोजन देहरादून में होने जा रहा है, जिससे यहां पर स्मार्ट सिटी के कार्यों में भी तेजी आ रही है और आने वाले दिनों में देहरादून की जनता को इन स्मार्ट सिटी के कार्यों का लाभ मिलेगा। तो आपको बता दें, बीजेपी विधायक विनोद ने बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि इन्वेस्टर समिट जो होने जा रहा है, जिसको लेकर बड़ा बयान दिया। कहा कि इस इन्वेस्टर समिट से बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे उत्तराखंड में, और जिसके चलते ये हमारा इन्वेस्टर समिट आ रहा है तो इसको लेकर काफ़ी तेजी आई है, तो जल्दी करने का प्रयास हो रहा है। हाँ, जल्दी करने का प्रयास हो रहा है। आप देख रहे हैं लगातार काम आगे बढ़ रहा है और पूरी सरकार इस विषय को लेकर बड़ी गंभीर है। जिला प्रशासन, स्मार्ट सिटी की जो अथॉरिटी है, वो सब लोग इस काम पे लगे, तो मैं समझता हूँ जल्दी ही चीज़ें ठीक हो जाएंगी। राजधानी देहरादून में दिसंबर महीने में होने वाले इन्वेस्टर समिट को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। आपको बता दें, सभी संबंधित विभागीय अधिकारी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट के सफल आयोजन के लिए निरंतर तैयारी करने में जुटे हुए हैं। इस दौरान मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के सौंदर्यीकरण का कार्य भी जारी है। करीब 60 करोड़ से ज्यादा के सौंदर्यीकरण के लिए कार्य किए जा रहे हैं। साथ ही इसके लिए प्राधिकरण के ने करीब 60 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। जहाँ तक सौंदर्यीकरण की बात है, तो पूरे शहर को हमने 13 मुख्य सड़कों को लिया है और उसमें घरों की पेंटिंग, उसके साइनेज, जो पार्क है पार्क को ठीक करना, जो फुटपाथ अगर कहीं टूटे फूटे उनको ठीक करना, और जो डिवाइडर हैं उन पर भी हम लोग सौंदर्यीकरण का कार्य कर रहे हैं। तो लगभग पूरा शहर ही हम लोगों ने इसमें कवर किया हुआ है। आने वाले समय में आपको परिवर्तन दिखाई देगा। सर, ये एरिया अब कितना है जिस पे आप लोग सौंदर्यीकरण के लिहाज से फोकस कर रहे हैं, और इसमें क्या बजटीय प्रावधान हो गया, अगर है तो देखिए, पूरा प्राधिकरण के खर्चे पर हम कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया, 13 मुख्य जो हमारी सड़कें हैं, जौली ग्रांड से लेकर रिस्पना तक, रिस्पना से लेकर घंटाघर तक, फिर प्रिंस चौक होते हुए जो आपका ISBT का है, सरधारा रोड है, बल्लूपुर चौक वाली रोड है, तो सारी सड़कों को हमने 13 जो मुख्य सड़कें हैं, GMS रोड है, सब लिया हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की संविधान पीठ द्वारा समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से इनकार करने का संतों की सर्वोच्च संस्था अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने स्वागत किया है। आपको बता दें, अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष ने कोर्ट के इस फैसले को सनातन संस्कृति, संस्कार और संवेदनाओं की रक्षा करने वाला बताया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा फैसला दिया है। आप जो बोल रहे सच हो रहा है। मैं समझता हूँ कि आज का दिन बहुत ऐतिहासिक दिन है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत अच्छा फैसला दिया है। उन्होंने इसको सुनने से इनकार किया है। मैं समझता हूँ ये बहुत ऐतिहासिक दिन होगा और बहुत अच्छा दिन है। आज नवरात्रा भी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट की मैं बहुत प्रशंसा करता हूँ। आपने देखा होगा हमारे समाज में इन कामों के लिए कोई जगह नहीं है। आप ये बताइए, मेल का मेल से शादी करना कितना उचित है? उचित नहीं है। हमारी परंपराएं हैं। एक जो है नेचुरल लॉ बना हुआ, मेल जो है फीमेल से शादी करेगा, फीमेल जो है मेल से शादी करेगी, मेल से शादी करे, अच्छी बात नहीं है। इसका विरोध होना चाहिए। देखिए, अगर ऐसा
लगेगा। हम कॉलेज चलाते हैं, हमारे पास विद्यालय है, कॉलेज है, तो हमारे बच्चों में गलत असर पड़ेगा और कॉलेज में भी बच्चे सेफ नहीं रह सकते हैं। सब देखा देखी में यही कार्य करना शुरू कर देंगे। इसीलिए हमको जो इसका विरोध करना चाहिए। और मैंने मई में जब इसका वो कानून बनने जा रहा था तब भी मैंने इसका विरोध किया था। मैंने कुलपतियों को बुलाया था, जितने भी हरिद्वार उत्तराखंड के शिक्षाविद हैं सबको मैंने बुलाया था, सबसे बात हुई थी, सब ने इसका विरोध किया था। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत पर हमला लगातार बरकरार है। पहले जहां हरीश रावत महेंद्र भट्ट के निशाने पर थे, तो वहीं अब एक बार फिर बीजेपी प्रवक्ता ने भी हरीश रावत पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि हरीश रावत अपनी हार नहीं हजम कर पा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हरीश रावत को अब संन्यास ले लेना चाहिए। वह कई मर्तबा संन्यास की बात कह चुके हैं, लेकिन आज तक उन्होंने कभी संन्यास नहीं लिया। वह अपनी ही बात से मुकर जाते हैं। उन्होंने आगे कहा कि हरीश रावत का नाम हरदा है। इतना ही नहीं, उन्होंने यहां तक कह दिया कि हरीश रावत की बातें मस्करी की तरह नजर आती हैं, क्योंकि उन्हें सावरकर के इतिहास के बारे में जानकारी नहीं है। महानिदेशक स्वास्थ्य डॉक्टर विनीता शाह ने अपने 2 दिवसीय भ्रमण के दौरान जिला चिकित्सालय पौड़ी, पीएससी परसुंडा खाल, पीएससी कोट, हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर डुडुआ देवी और पीएससी लावली का निरीक्षण किया। आपको बता दें, निरीक्षण के दौरान पीपीपी मोड में संचालित जिला चिकित्सालय की खामियां देखकर महानिदेशक ने नाराजगी जाहिर की। इस दौरान ओपीडी रजिस्ट्रों में खामियां, सर्जन डॉक्टर आर.के. तिवारी के साथ ही अन्य कर्मी अनुपस्थित मिले। साथ ही वार्ड में अधिकांश बेडों पर चादर नहीं मिली। साथ ही उपस्थित पंचिका और बायोमेट्रिक उपस्थिति में अंतर पर उन्होंने संबंधित अधिकारियों को भी फटकार लगाई है। उत्तराखंड के पटेल नगर पुलिस को एक महिला ने शिकायत पत्र दिया था, जिसमें लिखा गया है कि पंकज मलिक, विजय कुमार सैनी और फहीम अहमद नाम के व्यक्ति द्वारा उन्हें और उनकी पहचान के अन्य व्यक्तियों के साथ एक जमीन के कागजात दिए गए हैं, जिसमें पंकज मलिक ने यह बताया कि जमीन के पावर ऑफ अटॉर्नी इसके पास है। हालांकि शिकायत करने वाली महिला और अन्य लोगों को किसी और व्यक्ति की भूमि बेच दी गई है, जिसके बाद पटेल नगर पुलिस ने मामले का संज्ञान लेकर धोखाधड़ी करने वाले गिरोह के विरुद्ध केस दर्ज करते हुए मुख्य आरोपी पंकज मलिक को पहले ही पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन 2 आरोपी फरार हो गए थे, जो कि अब पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया है और इन सभी आरोपियों को जल्दी कोर्ट में पेश किया जाएगा। ड्रग्स फ्री देवभूमि 2025 के विजन को साकार करने के लिए एसएसपी देहरादून के निर्देशन में दून पुलिस द्वारा लगातार नशा तस्करों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें, इसी क्रम में कोतवाली ऋषिकेश पुलिस ने 72 सीढ़ी ऋषिकेश के पास एक व्यक्ति को 125 ग्राम अवैध चरस की तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है। तो आपको बता दें, अवैध चरस के साथ आरोपी गिरफ्तार किया गया। आगे कार्रवाई में पुलिस जुटी हुई है। पर्यटन नगरी रानीखेत में मां दुर्गा महोत्सव में नगर के गांधी चौक सड़क पर मंच सजाकर डांडिया नृत्य प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। आपको बता दें, भारी मात्रा में लोगों ने डांडिया नृत्य प्रतियोगिता में भाग लिया। इस दौरान प्रतियोगिता में प्रथम आने वाले को 5100, द्वितीय आने वाले को 2100 ट्रॉफी का पुरस्कार दिया गया। 5 महिला के ग्रुप में डांडिया प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। साथ ही कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा मौजूद रहे।
देहरादून पुलिस अपराधियों पर किसी भी तरह से डील के मूड में नजर नहीं आ रही है। आपको बता दें, गैंगस्टर एक्ट में आरोपी अतुल भाटिया कई बार जेल की हवा खा चुके हैं। वहीं अतुल भाटिया को प्रेमनगर पुलिस ने 6 महीने के लिए तड़ी पार कर दिया था। आपको बता दें, आरोपी के विरुद्ध मारपीट और धोखाधड़ी सहित अन्य कई अभियोग पंजीकृत हैं। देहरादून में मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें, मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम का बड़ा आयोजन 27 अक्टूबर को देहरादून में होने जा रहा है, जिसको लेकर संगठन और सरकार अपनी तैयारी को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। तो वहीं भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुनीता विद्यार्थी ने बताया कि मेरी माटी मेरा देश कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश के सभी 95 ब्लॉक से मिट्टी कलश राजधानी देहरादून आएगी, जिसकी शुरुआत आज से राजधानी देहरादून के झंडा दरबार से की गई है। साथ ही बताया गया कि जिन शहीदों ने देश की रक्षा करते हुए अपने प्राणों को भारत माता की सेवा के लिए न्यौछावर कर दिया है, उन शहीदों के आंगन की मिट्टी कलश को एकत्रित करने का काम किया जा रहा है और आगामी 30 अक्टूबर को दिल्ली में बड़े कार्यक्रम का आयोजन होगा, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिस्सा लेंगे। और आज हमने माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के आह्वान पर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में हम लोग जो है मेरी माटी मेरा देश अभियान की हमने शुरुआत की है और आज हम पहुंचे हैं झंडा दरबार में नमन करते हुए। आज हमने परम पूजनीय महाराज श्री देवेंद्र दास जी के करकमलों द्वारा जो है मिट्टी को संग्रहण किया है और उनका हमें आशीर्वाद मिला है। और ये जो हमारा मेरी माटी मेरा देश अभियान है, उसके तहत हम लोग जो हैं पूरे जनपद में मिट्टी का संग्रहण करेंगे, जहां हमारे फौजी भाइयों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, इस मिट्टी के लिए अपने त्याग किए, बलिदान दिया। शिव मंदिर ब्राह्मणवाला हरिद्वार बाईपास रोड के पास कुछ अज्ञात लोगों ने मंदिर से दान पत्रों को चुरा लिया, जिसके बाद सूचना पाकर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सीसीटीवी कैमरों को खंगाला और 2 चोरों को चिन्हित कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ किए जाने पर आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। वहीं पुलिस ने उनके पास से दान पात्रों के साथ 2500 रुपए नकदी भी बरामद की है। देहरादून में पुलिस की दशा तस्करों के खिलाफ लगातार कार्रवाई जारी है और इसी क्रम में पुलिस द्वारा कोतवाली, पटेल नगर और सहसपुर थाना क्षेत्र में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 1 किलो 600 ग्राम अवैध गांजे के साथ 122 ग्राम अवैध चरस बरामद किया गया है। कोटद्वार में 25 वर्षीय महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। महिला का पति महिला को मृत अवस्था में अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां उसने बताया कि उसकी पत्नी की रात को तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद सुबह उसकी मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। महिला की मौत का अभी तक पता नहीं लग पाया है। तो आपको बता दें, 25 वर्षीय महिला की मौत होने से हड़कंप मचा है। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। मृतावस्था में अस्पताल लेकर पहुंचे थे परिजन। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी की पुण्यतिथि पर कांग्रेस प्रदेश मुख्यालय में कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ताओं ने श्रद्धांजलि दी। आपको बता दें, इस मौके पर कांग्रेस नेता नव प्रभात ने कहा कि स्वर्गीय नारायण दत्त तिवारी के कार्यकाल में प्रदेश में जो विकास हुआ था, उन्हीं के कारण प्रदेश में बड़े निवेश आए थे, जो आज भी प्रदेश की आर्थिक
को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। देखिए, वो एक ऐसा व्यक्तित्व है कि जिनको मैं एक व्यक्ति के रूप में नहीं देखता, बल्कि एक संस्था के रूप में देखता हूँ, एक संस्थान के रूप में देखता हूँ। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि न केवल संसदीय कार्य में, न केवल प्रशासनिक कार्य में, बल्कि विकास की परिकल्पनाएं करने में किस तरीके से काम किया जाता है, ये उनसे सीखने का मौका मिला। मैं एक बार उनसे मात्र 5 लाख रुपए मांगने गया था किसी कार्य के लिए, शहरी विकास मंत्री के रूप में, और मेरे को उसकी जगह 500 करोड़ रुपए मिले। ये उनकी क्षमता थी और उन्होंने ये सिद्ध किया कि एक ऐसे राज्य में जिसके अपने आर्थिक संसाधन बहुत सीमित हैं, और उस समय तो जब नया राज्य बना था तो लगता ही नहीं था कि कहीं संसाधन हैं। देहरादून में लाखों की नकदी से भरा बैग पुलिस को मिला है, जिसके बाद पुलिस ने उस बैग को लौटा दिया। आपको बता दें, लखी बाग पुलिस चौकी पर आकर एक व्यक्ति द्वारा ये सूचना दी गई थी कि ये आड़त बाजार में सामान खरीदने आए थे और इस दौरान उनकी मोटरसाइकिल से उनका बैग बाजार में कहीं गिर गया है, जिसमें 2 लाख रुपए नगद, एक मोबाइल फोन, 2 लाख रुपए का बैंक चेक, जो कि काफी ढूंढने के बाद नहीं मिला, जिस पर पुलिस टीम द्वारा तुरंत कार्रवाई करते हुए व्यक्ति के बताए गए स्थान पर बैग की तलाश शुरू की गई और कुछ समय में ही फरियादी का खोया हुआ बैग बरामद हुआ है और सकुशल वापस लौटाया गया है। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने आज अपने कैंप ऑफिस में लोगों की जन समस्याओं को सुना। आपको बता दें, जिसमें जमीनी विवाद, अतिक्रमण से जुड़े समेत कई अन्य मामले सामने आए हैं। इस दौरान कमिश्नर दीपक रावत ने एक पीड़ित को 17 साल के बाद जमीन वापस दिलाई है, जिस पर पीड़ित हरीश चंद्र पांडे और उसके परिवार ने कमिश्नर दीपक रावत का धन्यवाद किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए हैं कि सभी लोग जन सुनवाई करें, सारे ऑफिसर्स करें, इसमें सीडीओज, एसडीएम्स अपने स्तर से करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि मामले नीचे लेवल पे सॉल्व नहीं हो पाते हैं, तो मुझ तक भी मामले आते हैं। काफ़ी दिनों से जनता मिलन हो नहीं पाया था, तो आज ये जो जनता मिलन हुआ है, इसमें मुख्यतः ज़मीन के मामले आए थे, कुछ एंक्रोचमेंट के मामले भी आए थे। एक अस्पताल में कोटाबाग में जो CHC है, उसमें भी एक गंभीर लापरवाही का मामला आया है, जिसमें कि लिखित रूप में शिकायत मिली है एक पर्टिकुलर डॉक्टर साहब की, तो उसमें भी मैं जांच करवा रहा हूँ। उसमें सीडीओ साहब भी रहेंगे और बाकी जो हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑफिसर्स हैं वो भी रहेंगे, और कोई लापरवाही अगर आती है तो उसमें जो भी डिसिप्लिनरी एक्शन है उसको हम लोग रेकमेंड करेंगे। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में नकली दवाओं का मामला सामने आने के बाद औषधि विभाग ने अपनी विजिलेंस को सक्रिय कर आम लोगों के लिए टोल फ्री नंबर जारी किया है। आपको बता दें, ड्रग कंट्रोलर ताजबर जग्गी ने बताया कि टोल फ्री नंबर 180018042446 पर कोई भी व्यक्ति नकली दवाओं से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकता है। और इसके साथ ही ड्रग कंट्रोलर ने आदेश जारी कर सभी औषधि एवं वरिष्ठ औषधि निरीक्षक और गढ़वाल कुमाऊं की लाइसेंसिंग अथॉरिटी को आवंटित क्षेत्र में दवाओं की गुणवत्ता की जांच करके रिपोर्ट देने को भी कहा है। साथ ही बताया कि कई बार आदेश के बावजूद कई अफसर इसकी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं, जिस पर उन्होंने बोला कि आगे से इसे गंभीर लापरवाही मानकर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हमने एक टोल फ्री नंबर जारी किया हुआ है कि कोई भी शिकायत, किसी भी प्रकार की कोई शिकायत है, कोई सब स्टैंडर्ड दवा बन रही है या आपका क्या कहते, कोई बिल नहीं दे रहा किसी को, या कोई दवा जो है उसको लगता है कि ये सही नहीं है, तो उसके लिए हमने टोल फ्री नंबर जारी किया है कि 180018042446, जिस पर कि कोई भी आम नागरिक उसमें शिकायत दर्ज कर सकता है, उस पर तत्काल कार्रवाई की जाए। अगली खबर लक्सर से है। ट्यूशन पढ़कर घर लौट रहे छात्र के साथ कई लड़कों ने घेर लिया और उसके साथ गाली गलौज शुरू कर दी, साथ ही उस पर हमला कर दिया। इस दौरान पीड़ित छात्र ने आरोप लगाया कि उसको बेल्टों से बुरी तरह से पीटा गया और उसे जान से मारने की भी धमकी दी गई, जिसके बाद पीड़ित ने पुलिस को तहरीर दी, जिस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे कार्रवाई शुरू कर दी है।
देखिए कल तहरीर प्राप्त हुई थी इसमें केशव नगर के पास जो है कुछ लड़के के साथ मारपीट कर रहे हैं और उसका वीडियो भी प्राप्त हुआ था जो कि कई जगह चल रहा था। तो उस संबंध में एक तहरीर प्राप्त हुई थी जिस कल लगभग कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया है विवेचनात्मक कार्रवाई। रुड़की के नगर निगम चौक के पास गंगानगर किनारे कश्यप घाट पर विशालकाय अजगर दिखाई दिया, जिसे देखकर स्थानीय लोगों में हड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने वन विभाग की टीम को इसकी सूचना दी, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मुशक्कत के बाद अजगर को पकड़ लिया। तुम्हें कहाँ के लिए खड़ा करा था यहाँ? तुम्हें इसीलिए खड़ा करा था, टेंशन ना लो, हम हैं यहाँ बीच में। और फिलहाल देवभूमि समाचार में इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।